नमस्कार, मेरे YouTube चैनल ई टीचिंग गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। फाइल हैंडलिंग के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में मैं आज उसके कंटिन्यूएशन में सेकंड वीडियोस में जो फाइल हैंडलिंग का सेकंड वीडियो है, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था। अब मैं सेकंड वीडियो में कंटिन्यूएशन में कैरेक्टर ओरिएंटेड जो फाइल इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस होता है उसको पहले मैं उसके एक कोड को शो करूँगा, उसके बाद मैं उसको लाइव ऑपरेट करके परफॉर्म करके और कुछ चीज़ों को बताऊंगा कि किस तरह से आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को रन करके खुद भी चेक कर सकते हैं और आपको बड़ा मज़ा भी आएगा, इंटरेस्ट भी आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फाइल हैंडलिंग के प्रोग्राम। तो अगर आप नए हैं इस चैनल में तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा ताकि जो नया वीडियो मैं अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको। और इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो लास्ट में आपको कुछ प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन मैं प्रोग्रामिंग करके दिखाऊंगा आपको, जो आपको अच्छा भी लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के कंटिन्यूएशन में जो पर्टिकुलर ये वीडियो है वो कैरेक्टर ओरिएंटेड फाइल इनपुट आउटपुट है, लेकिन उससे पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा ये भी बता देता हूँ कि जैसे कैरेक्टर ओरिएंटेड होता है तो वो जो भी होगा वो टेक्स्ट ओरिएंटेड यानी टेक्स्ट फाइल की, जैसे मैंने ऑलरेडी इससे पहले बताया था पहले वाले वीडियो में, इससे प्रीवियस वीडियो में, कि जो फाइल हैंडलिंग होता है दो टाइप के ऑपरेशन, मतलब दो टाइप के फाइल होते हैं, एक होता है टेक्स्ट फाइल होता है और एक बाइनरी फाइल। तो टेक्स्ट फाइल के ही कंटिन्यूएशन पे मैं फर्स्ट पार्ट जो कैरेक्टर ओरिएंटेड उसको बता रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में मैं स्ट्रिंग ओरिएंटेड यानी कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर को स्टोर करने का तरीका बताऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में मैं बाइनरी ऑपरेशंस को बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर हम टेक्स्ट फाइल फॉर्मेटिंग करते हैं तो टेक्स्ट फाइल यानी इस पर्टिकुलर वीडियो में टेक्स्ट फाइल के बारे में उसका फर्स्ट पार्ट बताऊंगा। तो जैसे हम लोग देख सकते हैं कि फाइल हैंडलिंग एक्चुअली दो लेवल की प्रोग्रामिंग में माना जाता है। एक हाई लेवल फाइल इनपुट आउटपुट फंक्शन, हाई लेवल की बात कर रहे हैं तो जो भी इनपुट आउटपुट होगा वो यूज़र, हाई लेवल का मतलब यूज़र इसके इंटरेक्शन के थ्रू अपने डेटा को पुट कर सकता है। यूज़र मतलब ह्यूमन बीइंग, यानी हम जैसे प्रोग्रामिंग कर रहे हैं हम एज ए यूज़र उसमें इनपुट दे सकते हैं, उससे आउटपुट ले सकते हैं, यानी उसमें फाइल में कंटेंट को राइट कर सकते हैं, फाइल के कंटेंट को रीड कर सकते हैं। और एक होता है लो लेवल फाइल इनपुट आउटपुट फंक्शन होता है, जो कि पर्टिकुलर वीडियो का कंसर्न में नहीं आएगा, यानी हम इस पर काम नहीं करेंगे और इसके बारे में नहीं बताएंगे। हमारा कंसर्न है कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग, तो इसका मतलब होता है इसको हम हाइड कर देंगे, इसको हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हाई लेवल फाइल इनपुट आउटपुट में कौन कौन से दो कैटेगरीज होते हैं। तो एक होता है या अनफॉर्मेटेड फाइल इनपुट आउटपुट और एक होता है सेकेंड पार्ट में आता। तो अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट में हमारे पास आता है एफ पुट सी फंक्शंस, एफ गेट सी फंक्शन, यानी फाइल पुट सी। फाइल पुट सी का फुल फॉर्म लिखेंगे तो एफ का मतलब होता है फाइल, पुट का मतलब होता है राइट करना और सी का मतलब होता है कैरेक्टर। सो इसलिए इसका नाम पड़ा है एफ पुट सी शॉर्ट फॉर्म में। एफ गेट सी का मतलब होता है फाइल, गेट का मतलब होता है रिट्रीव करना, गेट करना, और सी का मतलब होता है कैरेक्टर। तो फाइल गेट एफ गेट सी। तो ये जो दो फंक्शन है बेसिकली हम कैरेक्टर ओरिएंटेड फाइल इनपुट आउटपुट फंक्शन के लिए करते हैं, जो कि इस वीडियो का मेन हेडिंग है, यानी इस वीडियो में हम यही वाले पोर्शन को देखेंगे। अब होता है दूसरा, सपोज कर लो अनफॉर्मेटेड फाइल इनपुट आउटपुट की बात करते हैं तो पहला केस होता है कैरेक्टर बाय कैरेक्टर राइट करना, रीड करना, और दूसरा आता है कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स को रीड करना और राइट करना। ये होता है स्ट्रिंग ओरिएंटेड फंक्शन, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। और दूसरा आता है फॉर्मेटेड फाइल इनपुट आउटपुट। तो ये जो फॉर्मेटेड फाइल इनपुट आउटपुट आता है इसमें एफ प्रिंटफ आता है और एफ स्कैनफ आता है, यानी हम फॉर्मेट के थ्रू यानी एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के थ्रू डेटा को रीड करना और स्ट्रक्चर के थ्रू डेटा को रिट्रीव करना। तो ये जो फॉर्म होगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इसका मतलब होता है कंटिन्यूएशन में ये वीडियो जिसमें हम कैरेक्टर ओरिएंटेड फाइल इनपुट आउटपुट फंक्शन के बारे में देखेंगे, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड राइट, और नेक्स्ट वीडियो में हम एफपुटेस के बारे में देखेंगे, और उसके नेक्स्ट वीडियो में हम जो होता है फॉर्मेटेड फाइल इनपुट आउटपुट के बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि हाई लेवल फाइल इनपुट आउटपुट फंक्शन में अनफॉर्मेटेड जो ग्रुप है या अनफॉर्मेटेड केस है उसमें हम कैरेक्टर ओरिएंटेड के बारे में देखेंगे। तो चलिए होता है कैरेक्टर ओरिएंटेड जो एफ इनपुट फंक्शन होता है, तो दो टाइप के फंक्शन होते हैं। सबसे पहला होता है एफ पुट सी और दूसरा जो होता है एफ गेट सी।
तो इन दोनों के बारे में, इसके सिंटेक्स के बारे में जानेंगे, ये इसका किस तरह से इसके पैरामीटर्स होते हैं, वो काम कैसे करता है वो देखेंगे। तो एफ पुट सी जो होता है, इट इज यूज टू राइट ए कैरेक्टर ऑन टू ए फाइल। तो आपको ध्यान देना है कि इस पर्टिकुलर फंक्शन के थ्रू हम एट ए टाइम एक ही कैरेक्टर को राइट कर सकते हैं, मल्टीपल कैरेक्टर को राइट नहीं कर सकते। तो इस फंक्शन का एक ही लिमिटेशन है, वो है कि कैरेक्टर बाय कैरेक्टर हम राइट करने का जो तरीका है वो देख रहे हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है एफ पुट सी जो फाइल में राइट करने का काम करता है। इसका जो सिंटेक्स होता है बहुत सिंपल होता है। इसमें दो पैरामीटर्स होते हैं। पहला पैरामीटर जो होता है जिसको हमको राइट करना होता है उसको ch एक नाम से रिप्रेजेंट किया गया, यानी इसमें हम एक कैरेक्टर को राइट करेंगे। और दूसरा जो पार्ट है वो फाइल पॉइंटर है, यानी वो पॉइंटर जो किसी फाइल को ओपन करने के बाद उसके साथ एसोसिएट हो जाता है, यानी हमारे डेटा को, यानी हमारे जो वैल्यूज है जो ch में है, हमारा जो कैरेक्टर है वो इस फाइल पॉइंटर के माध्यम से उस पर्टिकुलर जो फिजिकल फाइल है उसमें जाके उसको स्टोर कर देता है। तो ये इसका सिंटेक्स है। तो देखिए ch का मतलब है एक कैरेक्टर वेरिएबल, या फिर इसका कोई कांस्टेंट हो सकता है, कोई वेरिएबल हो सकता है, या डायरेक्टली आप कोई कांस्टेंट को लिख सकते हैं। जैसे कांस्टेंट को हम सिंगल कोट्स के अंदर लिखते हैं, जैसे ऑलरेडी जानते हैं आप लोग। और fp जो होता है एक फाइल पॉइंटर होता है। चलिए आप कंटिन्यूएशन पे हम लोग देखते हैं एफ गेट सी। एफ गेट सी होता है इट इज यूज टू रीड ए कैरेक्टर फ्रॉम। तो इसका मतलब है जैसे एफ पुट सी के थ्रू हम राइट करते हैं किसी कैरेक्टर्स को फाइल में, उसी तरह से उस फाइल से कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करने के लिए हम एफ गेट सी फंक्शन का यूज करते हैं। जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ एफ पुट सी। इसका सिंटेक्स देख सकते हैं। तो इसका सिंटेक्स में दो पैरामीटर हम लोग नहीं लेते हैं, सिंगल पैरामीटर होता है, वो होता है फाइल पॉइंटर। तो इसका मतलब होता है फाइल पॉइंटर में जो भी करंट जो भी कैरेक्टर्स उसका होगा वो करंट कैरेक्टर जो होता है आके सीधा सीधा इसमें स्टोर हो जाएगा। तो इसका मतलब है एफ गेट सी जो होता है हमेशा एक वैल्यू रिटर्न करेगा, यानी ये रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शन है जो कि काम करता है, यानी फंक्शन विथ रिटर्न वैल्यू। तो ये एक कैरेक्टर फॉर्म में रिटर्न करेगा और उसको सी में स्टोर कर लेगा। सी मतलब एक रिप्रेजेंटेटिव है, कैरेक्टर में स्टोर कर। तो देख सकते हैं सी मतलब होता है कैरेक्टर वेरिएबल जिसमें आके वैल्यू स्टोर होगा, और दूसरा हो जाता है फाइल पॉइंटर, ए फाइल। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि ये एक वेरिएबल होना चाहिए, ये कोई कांस्टेंट नहीं हो सकता। अगर कांस्टेंट होगा तो वो इलीगल काइंड ऑफ असाइनमेंट होगा, यानी एल वैल्यू रिक्वायरमेंट का प्रॉब्लम्स आ सकता है, एरर आ सकता है। तो इसलिए इस चीज को ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, लेकिन यहाँ पे जो हमने ch देखा था ये दोनों तरीके से हो सकता है, या तो वेरिएबल होगा उसके अंदर कोई वैल्यू होगा, या फिर डायरेक्टली आप सिंगल कोट्स के अंदर किसी कैरेक्टर को लिख सकते हैं या इसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा प्रोग्राम के थ्रू स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला हमारा जो प्रोग्राम है वो राइटिंग कैरेक्टर बाय कैरेक्टर डेटा या फिर कैरेक्टर बाय कैरेक्टर जो भी होगा इनटू ए टेक्स्ट फाइल। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ बताऊंगा, और ये जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ इसको आप नोटपैड के थ्रू कोड कर सकते हैं, उसको सेव करके उसको रन करके देख सकते हैं, जो मैं इसी वीडियो में कंटिन्यूएशन में आगे आपको बताऊंगा। अब जैसे यहाँ देख सकते हैं कि stdio सबसे पहला हमको लेना है। दूसरा होता है इंक्लूड conio.h, क्योंकि कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जैसे क्लियर करना या CLR SCR, ये सब चीज़ों को ये करने के लिए हमको कंसोल इनपुट आउटपुट जो होता है उसके लिए हमको इसको जरूरत पड़ता है। फिर उसके बाद सबसे पहला जो फंक्शन होता हमारा स्टेटमेंट होता है वो मेन स्टेटमेंट होता है। उसके बाद हमने एक फाइल पॉइंटर डिक्लेयर कर लिया, उसके बाद हम एक कैरेक्टर या सी को हमने डिक्लेयर कर लिया, और उसके बाद हमने क्लियर स्क्रीन जो conio.h के अंदर होता है, क्लियर यानी स्क्रीन को क्लियर कर दिया। उसके बाद हमने ओपन किया। अब यहाँ पे कई लोग जो होता है इस तरह से आप नाम लिख सकते हैं डायरेक्टली, तो ये हो सकता है, या तो फिर इसकी जगह आप जो होता है txt यानी आप इसमें txt करके भी इसका एक्सटेंशन के थ्रू कर सकते हैं ताकि ये नोटपैड में भी ओपन हो सके, या फिर नॉर्मल में भी आप स्टोर करेंगे तो भी ये नोटपैड में ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने सबसे जो पहला पार्ट है फाइल पॉइंटर का, जो फाइल जब ओपन करते हैं तो ये एक पाथ के थ्रू होता है या फिर सीधा सीधा फाइल का नाम होता है। मैं आपको प्रोग्रामिंग करके भी दिखाऊंगा कि पाथ अगर यूज करते हैं तो क्या फायदे हैं, और बिना पाथ के मतलब अगर आप करते हैं तो उसमें आपको क्या प्रॉब्लम्स आती है वो चीज़। ये राइटिंग मोड में हमने ओपन किया क्योंकि हमको फाइल में राइट करना है। अब ये ओपन होने के बाद अगर सपोज कर लो इस नाम का कोई फाइल होगा
तो उसको उसके कंटेंट को डिलीट करके नया वो क्रिएट कर देगा। अब आते एक मैसेज के थ्रू इसको हम लोग शो करते हैं कि ये जैसे लिखा हुआ है प्रिंट एफ टाइप क्यू टू टर्मिनेट दिस वन। तो अगर आप क्यू टाइप करेंगे तो ये अपने आप टर्मिनेट कर जाएगा, अदरवाइज ये टर्मिनेट नहीं करेगा, कंटिन्यूएशन पे चलते रहेगा। तो उससे सबसे पहला जो हमारे पास एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होगा उसमें होगा कि मैं गेट कैर एक फंक्शन होता है जिसका हम यूज करेंगे कि ये प्रॉम्प्ट करेगा यूजर से और मांगेगा कि आप एक कैरेक्टर टाइप कीजिए। तो वो कैरेक्टर जो होता है जैसे ही आप टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे तो वो सी में स्टोर हो जाएगा। अब सी में स्टोर होने के बाद सबसे पहला ये चेक करेगा क्या यूजर ने उसको क्यू टाइप किया है। अगर क्यू नहीं टाइप किया है तो वो कंटिन्यूएशन में चलेगा। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि सी में जो भी वैल्यू हमने पहला स्टोर किया है दैट विल बी द क्यू और नॉट। इफ द वैल्यू इज क्यू देन व्हाइल लूप इज नॉट गोइंग टू बी रन। तो इसका मतलब ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा व्हाइल लूप और बाहर आ जाएगा। और सपोज को क्यू टाइप नहीं किया तो इसका मतलब कोई कैरेक्टर हमने टाइप किया है वो अंदर आएगा, उसको वो राइट करेगा। जैसे पुट सी के बारे में मैंने बताया था, पहला पैरामीटर जो होता है कैरेक्टर होता है, यानी कोई वेरिएबल होता है तो सी इज ए वेरिएबल, उसमें स्टोर कर किया आपने और उसको यहाँ स्टोर किया और फाइल पॉइंटर के थ्रू स्टोर हो गया। और उसके बाद फिर से वो डिमांड करता है कि सेम कंटिन्यू प्रोसेस की मैं अगला कैरेक्टर क्या देना चाहता हूँ। अगला कैरेक्टर मेरा क्यू होगा तो वो सी से मैच करेगा और सी को क्यू से मैच करेगा। अगर वो सेटिस्फाई करता है तो लूप से बाहर हो जाएगा, अगर नहीं करता है तो वापस यहाँ पे आ जाएगा और इसको रन करेगा, फिर से नेक्स्ट कैरेक्टर लेगा। इस तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यूएशन पे चलते रहेगा जब तक मैं क्यू को टाइप नहीं कर देता हूँ। अब उसके बाद जो होता है जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ, रन करके इसको सेव करता हूँ तो सेव करने से हमारे पास जो होता है ये स्टोर हो जाता है। उसके बाद ऐप क्लोज करके क्लोज करता हूँ और ये तो इस तरह से मेरा एक पूरा प्रोग्राम है जो कि स्टोर हो जाएगा। अब स्टोर होने के बाद ये मेरा पहला काम हो गया कि मैंने एक डेटा को राइट किया है और स्टोर किया है। और उसके बाद उस डेटा को आप चेक भी कर सकते हैं नोटपैड के थ्रू, वो मैं आपको लाइव करके शो करूंगा। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे दोनों कोड पहले दिखा देता हूँ, फिर मैं दोनों ऑपरेशन को परफॉर्म करके दिखाऊंगा। इसके बाद मैं एक अल्टरनेटिव मैं सोच रहा हूँ, इसके बारे में आप देख सकते हैं कि मैं जैसे जब कोई नया यूज़र होता है तो जब वो प्रोग्रामिंग सीखता है तो उसके माइंड सेटअप में बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं कि मैं गेट कैर को यहाँ लिखा हूँ, उसके बाद मैं व्हाइल लूप लिखा हूँ, उसके बाद मैं ऐसा किया हूँ, क्या मैं ये सेट ऑफ क्वेश्चंस को जो होता है इसके माध्यम से ले सकता हूँ, या मैं इस कोड को अगर रन करता हूँ क्या ये कोड वैसा ही काम करेगा जो यहाँ पे लिखा गया है। तो इसका क्वेश्चंस के फॉर्म में मैं आपको पुट कर रहा हूँ। अगर आपको इसके बारे में कोई भी चीज़ ऐसा पता चल रहा है कि ये सही काम नहीं करेगा तो क्यों नहीं काम करेगा, उसको आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में डेफिनेटली बताइएगा कि ये वाला कोड में क्या प्रॉब्लम है, क्या मैं इसको इस अल्टरनेट कोड मान सकता हूँ, अगर मान सकता हूँ तो क्या ये रन करेगा, अगर नहीं मान सकता हूँ तो प्रॉब्लम क्या है उसको आप बताने की कोशिश कीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने बोला कि इसका प्रॉब्लम क्या है उस प्रॉब्लम को आपको समझाने हैं। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रीड करना, तो रीड करने के लिए सेम एज इंक्लूड करना है, जो भी चीज़ें हैं हम इंक्लूड करेंगे, फाइल पॉइंटर डिक्लेयर करेंगे, एक कैरेक्टर लेंगे और क्लियर स्क्रीन करेंगे। अब सेम एज रीड मोड में यहाँ ओपन करेंगे क्योंकि मैंने जिस फाइल का नाम लिखा है, जिस फाइल का नाम लिख के स्टोर किया है उस नाम को हम यहाँ यूज़ करेंगे। अगर .txt यूज़ करेंगे तो .txt इसके साथ देना पड़ेगा, बिकॉज अगर आपने जिस नाम के थ्रू उसको स्टोर किया है उस नाम के थ्रू ही यहाँ पे रिट्रीव करना है। अगर टेक्स्ट खाली टेक्स्ट नाम से स्टोर किया है तो आपको रिट्रीव करते समय टेक्स्ट ही यूज़ करना है, .txt आप नहीं लगा सकते। और उसके बाद रीड आपको फाइल करना है, तो रीड करने के मोड में आपने ओपन किया है तो इस तरह से फाइल पॉइंटर ओपन होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अगर मैंने किसी फाइल पॉइंटर को रीड मोड में ओपन करता हूँ तो वो सही तरीके से ओपन हुआ है कि नहीं, ये दो केस पर डिपेंड करता है। पहला, अगर आपका फाइल करंट डायरेक्टरी में रखा है तो डेफिनेटली वो ओपन करेगा। अगर सपोज कर लो आपका फाइल करंट डायरेक्टरी में नहीं है तो एफ ओपन जो होता है वर्क तो करेगा लेकिन एफपी में नल पॉइंटर आ जाएगा, यानी वो फाइल मिला नहीं उसको, तो वो अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो वो रीड नहीं कर पाएगा, यानी ओपन नहीं कर पाएगा। अब जो ओपन नहीं करेगा तो आगे प्रोसेस नहीं हो सकता, तो वो इलीगल ऑपरेशंस कहलाएंगे। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, कोड लिखना पड़ता है। वो कोड बहुत सिंपल कोड होता है, हमको सिर्फ ये चेक करना पड़ता है कि अगर फाइल पॉइंटर सक्सेसफुली फाइल को ओपन कर लेता है, जो फाइल हमने दिया है,
अगर सक्सेसफुल ओपन कर लेता है तो वो नॉट नल होगा, और सपोज कर लो नल होगा तो फाइल डज नॉट एग्जिस्ट करके वो इस प्रोग्राम को रिटर्न करके क्लोज कर देगा, यानी ये आगे एग्जीक्यूट नहीं करेगा। और सपोज कर लो ये फाइल पॉइंटर सक्सेस होता है तो आगे के कोड में हम लिखेंगे द कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट फाइल, जो कि एक मैसेज के थ्रू। अब उसके बाद जो होता है एक बहुत सिंपल तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं कि एफ एंड ऑफ फाइल। एफ एंड ऑफ फाइल का मतलब होता है EOF का मतलब होता है एंड ऑफ फाइल, और F का मतलब होता है फाइल एंड ऑफ फाइल, यानी फाइल के लिए एंड ऑफ फाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी एंड ऑफ फाइल जो होता है हमेशा ट्रू रिटर्न करता है, कब? जब वो एंड में पहुंच जाता है, लेकिन बाकी समय बाकी केस में वो फॉल्स को रिटर्न करता है। तो इसका मतलब होता है कि फॉल्स को ट्रू बना के अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं तो इसका मतलब है कि पूरा जो स्टेटमेंट है इसको आप अगर ऐसा बोलते हैं तो देखिए ये काम करने लगेगा। नॉट फाइल एंड ऑफ फाइल, यानी नॉट एंड ऑफ फाइल का मीनिंग समझ में आ रहा है कि वाइल नॉट एंड ऑफ फाइल मीन्स दैट कि फाइल रीड करना शुरू हुआ और एंड में नहीं पहुंचा है तो फिर ये एग्जीक्यूट करेगा। तो जब ये ऐसा लिख के आप आगे बढ़ते हो तो आप रीड करते हो, रीड करने के बाद उसको आप डिस्प्ले करते हो पुट कैर नाम के, जैसे गेट कैर होता है उसी तरह से पुट कैर नाम का होता है, उससे आप पुट कैर के थ्रू करते हो और उसके बाद क्लोज कर देते हो। तो इस तरह से जैसे ही फाइल एंड ऑफ फाइल यानी लास्ट में पहुंच जाता है, जहां फाइल का एंड हो जाता है, वहां पे ये वाइल लूप वर्क करना बंद कर देगा और ये बाहर आ जाएगा। उसके बाद आप उसको क्लोज कर देंगे और इस तरह से आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से आपने देखा कि एक फाइल को आप राइट करके उसको कैरेक्टर बाय कैरेक्टर किस तरह से रीड करते हैं। तो अब हम इसको कंटिन्यूएशन पे ले चलते हैं, और कंटिन्यूएशन में ले जाने के बाद जो होता है मैं आपको प्रोग्रामिंग के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करता हूं कि इसको आप प्रोग्रामिंग के थ्रू कैसे कर सकते हैं, वो आपको मैं बताता हूं। तो एक बहुत से सिंपल है, इसमें पहले मैं जनरल आइडिया दे देता हूं, उसके बाद मैं कोडिंग में जाऊंगा। आप ये जो दो प्रोग्राम आप देखिए हो, इसको आप धीरे धीरे रन करते हुए, मतलब आप वीडियो को थोड़ा थोड़ा पॉज करते हुए आगे बढ़िए और नोट कर लीजिए। और नोट करने के बाद इसको आपको वहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा कि नोट पैड में आप उसको एज इट इज़ कॉपी करेंगे, और एज इट इज़ कॉपी करने के बाद जो होता है उसको सेव कर लेंगे, और सेव करने के बाद मैं आगे का प्रोसेस आपको समझाऊंगा कि किस तरह से होता है। तो हम कंटिन्यूएशन पे थोड़ा लाइव डेमो में चलते हैं। तो लाइव डेमो में हम जस्ट अब देखेंगे लाइव डेमो में कि किस तरह से मेरा प्रोग्रामिंग हम करेंगे। तो मैं एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता रहा हूँ, इसको आप करके देखिएगा तो आपको ये दिखेगा कि मैंने फाइल में क्या लिखा है वो कैसे शो कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब आप विंडो एक्सप्लोरर ओपन करेंगे तो सी ड्राइव में क्लिक करेंगे। सी ड्राइव में क्लिक करने के बाद एक फोल्डर बना लेंगे। मैंने जैसे एक फोल्डर बनाया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे टेम्प नाम का एक फोल्डर बना के रख दिया। ये टेम्प नाम का फोल्डर आप भी बना सकते हो, कोई भी नाम का फोल्डर बनाइए, उस टेम्प नाम के फोल्डर को बना के फिर उसके बाद उसके अंदर जाइए। तो उसके अंदर जाने के बाद आप अपना दो कोड लिखेंगे। मैंने ऑलरेडी यहाँ कोड लिख दिया ताकि ये वीडियो जो था शॉर्ट हो जाए, टाइम बच जाए। मैंने वो जो कोड आपको वहाँ वीडियो में बताया था, वीडियो लेक्चर्स के ड्यूरेशन पे, उस कोड को मैं यहाँ लिख देंगे। तो मैं जैसे देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे इस कोड को लिखा हूँ, मैं इसको ऑन करके दिखा रहा हूँ, तो देख सकते हैं कि नोट पैड में ये पूरा कोड आपको दिख रहा है। ऐसे ही कोड आप कॉपी करके पेस्ट करके .c नाम के एक्सटेंशन पे आप इसको स्टोर कर देंगे। देख सकते हैं कि यहाँ .c फाइल बना हुआ है। तो इसलिए जब भी नोटपैड के थ्रू कोई प्रोग्रामिंग करते हो और उसके कुछ चीज़ लिखते हो और उसके बाद जो होता है उसमें सेव करते हैं, तो सेव करते समय आप .c इस्तेमाल करेंगे तो अपने आप वो सी नाम की फाइल से स्टोर कर देगा। उसी तरह से एफराइट का भी मैंने कोड बना लिया है। अब जाते हैं टर्बो सी को सबसे पहले हम ओपन करेंगे। तो टर्बो सी को ओपन करने के लिए नीचे सर्च बार में आइए। अगर आपने टर्बो सी को इंस्टॉल किया है तो इसको टर्बो सी के थ्रू रन कर सकते हैं, क्योंकि कई स्टूडेंट जो होता है VS कोड या विजुअल स्टूडियो कोड का इस्तेमाल करते हैं, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक भी होता है, क्योंकि अगर आपको बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है तो आप रूट डायरेक्टरी या करंट डायरेक्टरी का कंसेप्ट नहीं आ सकते। अगर आप नहीं है तो टर्बो सी पे आप काम कीजिए तो आपको ज़्यादा अच्छा भी लगेगा, आपको समझ में आएगा ये कंसेप्ट को। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने के बाद जो होता है मेरा एक आ गया है स्क्रीन, ये टर्बो सी का स्क्रीन है। अब मैं यहाँ पे ओपन करूँगा, तो ओपन करने के लिए ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। मैं एक बार फिर से रन करके दिखा रहा हूँ आपको। ये हो गया। अब इसको मैं ओपन करूंगा। जैसे ही मैं ओपन करता हूं तो देख सकते हैं कि मेरा जो डायरेक्टरी था वो सी ड्राइव में
टेम्प के अंदर था। तो मैं क्या करूंगा, इसको पहले पूरे को डिलीट कर दूंगा। डिलीट कर दूंगा कहां तक, C/ तक डिलीट कर दूंगा। मैं इंटर मारूंगा। इंटर करते साथ ही मेरा जो टेम्प था, टेम्प को खोजूंगा। ये टेम्प है, टेम्प में आ गया। मैंने टेम्प में क्लिक किया और क्लिक करने के बाद देख सकते हैं fread है। fread को मैं fwrite को पहले और हमको रन करना है, तो मैंने fwrite को ओपन कर लिया। अब स्क्रीन को आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे खास बात है, मैं आपको यहाँ पे एक चीज समझा रहा हूं, वो ये है मेरा जो थीम है, यानी मैं जो ऑब्जेक्टिव है मेरा, मैं जो सोच रहा हूं वो ये है कि मैं C ड्राइव के अंदर, टेम्प के अंदर मैं डेटा को स्टोर करना चाहता हूं। मेरा फाइल का नाम है text.txt रहेगा, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट है जो आपके काम का है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप लोग बोलेंगे कि सर ये डबल स्लैश क्यों लगाया गया, क्योंकि C में ये एस्केप सीक्वेंस की तरह काम करता है। अगर आप /t यूज करते हैं तो /t का मतलब होता है, अगर सिंगल स्लैश और t यूज करेंगे तो /t कॉम्बिनेशन में टैब की तरह काम करेगा, जो कि फिर मेरा जो पाथ का जो सेपरेशन है वो नहीं मिलेगा। इसलिए डबल स्लैश लगाते हैं ताकि ये जो /t है ये ऑब्सोल्यूट हो जाए, यानी ये काम ना करे। और उसी तरह से यहाँ पे .txt लिखा तो /t भी काम नहीं करेगा। तो इसीलिए कभी भी अगर आप स्लैश को एक्टिवेट करना चाहते हैं या स्लैश को यूटिलाइज करना चाहते हैं तो डबल स्लैश लगाएंगे, तो जो स्लैश का जो /t/n या स्लैश का जो कंसेप्ट है वो ऑब्सोल्यूट हो जाएगा, वो काम नहीं करेगा। तो इस तरह से मैंने C ड्राइव को लिखा, फिर उसका पाथ दिया, उसका डायरेक्टरी दिया टेम्प, और उसके अंदर मैं txt ये स्टोर करके मैं इसमें राइट करूंगा। तो चलिए इसको रन करता हूं। सेम कोड है जो मैंने आपको बताया था, इसको डायरेक्टली रन करेंगे। रन करने जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो मुझे पूछेगा कि क्यू टू टर्मिनेट, तो मैं इसमें लिखता हूं भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो मैं इसको इस तरह से लिखा। अब मैं इंटर मारा तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने मल्टीपल कैरेक्टर को लिखा, और मल्टीपल को कैरेक्टर को लिखने के बाद मैंने ये एक साथ किया। तो मैंने आपको समझाया था कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, लेकिन मैंने यहाँ एक साथ मल्टीपल कैरेक्टर को लिया है। तो जब मैं मल्टीपल कैरेक्टर को लिखता हूं तो ये स्टोर करता है कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। तो देख सकते हैं कि ये स्टोर कर दिया मैंने, क्यू के थ्रू इसको बाहर कर दिया। तो इस तरह से आपका डेटा स्टोर हो गया, यानी आपने एक लाइन में मल्टीपल कैरेक्टर लिख दिया, जबकि मैंने आपको बोला था कि कैरेक्टर बाय कैरेक्टर इसमें आप इंपुट करना है और वो काम करेगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि मैं इसको सीधा सीधा इंपुट किया। जब मैंने इसको इंपुट किया तो मैंने एक भले ही लाइन लिख लिया, लेकिन जब वो स्टोर करेगा वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर अपने आप स्टोर करेगा। मल्टीपल टाइम्स ये व्हाइल लूप चलेगा और करने के बाद फिर से वापस लास्ट कैरेक्टर स्टोर करने के बाद प्रॉम्प्ट में आ जाएगा और मेरे से पूछेगा कि नेक्स्ट क्या लिखना है। तो मैंने क्यू लिखा, बाहर आ गया। चलिए हमारा काम हो गया खत्म। अब आ जाते हैं दूसरा जो फाइल है रीड करने का, उसको हम ओपन करेंगे। तो ऑलरेडी ये वापस अपने पुराने इसमें चले गया, जैसे fread है उसी तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, fwrite को यूज कर सकता हूँ। मैं देख सकता हूँ यहाँ पे fwrite है, या फिर मैं ऊपर जाऊंगा, मैं इसमें चेंज करूंगा C से ये टेम्प के अंदर जो है उसको मैं ओपन करना चाहता हूँ। तो ये आ गया मेरे पास, fread को ओपन करूंगा, fread आ गया मेरे पास। बहुत सिंपल है। आप अगर टर्बो सी से फैमिलियर है तो आप इसको ला सकते हैं। अब उसमें हमारे सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट होता है वो ये होता है कि अगर वो एग्जिस्ट करता है तो ओपन करेगा, तो नहीं तो नहीं करेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे, अब यहाँ पे खास बात है, मैंने यहाँ पाथ नहीं दिया तो क्या ये काम करेगा, देखते हैं। .txt करके मैंने सेव किया था तो यहाँ .txt लिख देता, मैंने पाथ नहीं दिया। तो देखिए प्रॉब्लम करता है या फिर ये रन करता है। तो चलिए हम रन करके चेक करते हैं। हमने रन किया, रन करने के बाद Alt F5 के थ्रू, तो फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये काम नहीं कर रहा, बिकॉज क्योंकि मैंने वहां पाथ दिया था और यहाँ पे उस पाथ को मैंने नहीं दिया। तो चलिए पाथ लिख के हम कंटिन्यू करते हैं। पाथ हमने दिया है, इसका नाम दिया है टेम्प, फिर स्लैश। तो इसका मतलब है मैंने पूरा काम कर दिया। जैसे कि रीड फंक्शन के लिए मैंने जो राइट फंक्शन में मैंने जो पाथ दिया था वही पाथ मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। अब क्या ये काम करता है, तो आप देख सकते हैं कि ये काम करेगा। अब देख सकते हैं ये काम किया। काम करने के बाद अपने यहाँ पूरा भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उसने लिख दिया, शो कर दिया। आप देख सकते हैं। अब सपोज कीजिए मैं यहाँ से txt को हटा देता हूँ, तो क्या वो बाय डिफॉल्ट .txt मान सकता है, वो भी हम चेक कर लेते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हमने यहाँ पे देखा, अब इसको एक बार रन करते हैं। रन करने के बाद वापस चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि फाइल को तो उसने रीड किया, लेकिन बता रहा है कि फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका मतलब होता है कि मैंने जो आपको थोड़ी देर पहले समझाया था
कि .txt अगर एक्सटेंशन यूज करते हो तो आपको .txt लगाना पड़ेगा। खाली टेक्स्ट नाम से यूज करोगे तो खाली टेक्स्ट नाम से क्रिएट करेगा, कोई एक्सटेंशन नहीं होगा, यानी बिना एक्सटेंशन वाला फाइल। तो इस तरह से मैंने आपको पूरा समझाया कि कैसे करके राइट कर सकते हो, कैसे करके उसको आप रीड कर सकते हो। राइट और रीड करने के बाद जो होता है सारा ऑपरेशन मैंने आपको बताया, किस तरह से आप अपने डायरेक्टरी में सेव कर सकते हो, डायरेक्टरी के नाम से सेव कर सकते हो। तो आप इसको बढ़िया मजे से देख सकते हो। तो चलिए वापस हम अपने विंडोज में आते हैं और वहां पे हम चेक करेंगे कि मैंने जो क्रिएट किया है .txt या टेक्स्ट जो फाइल क्रिएट किया, ये देख सकते हैं कि ये भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इसमें स्टोर हो चुका है। आप देख सकते हैं, इस तरह से आप इसको चेक भी कर सकते हो कि आपका कंटेंट इसमें राइट हुआ है कि नहीं। लेकिन मैंने आपको एक नया चीज बताया, वो चीज ये है कि अगर आप इसमें राइट करते हैं, कोई भी चीज राइट कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया, मैं आपको फिर से वापस एक बार ले जाता हूं। यहां पे मैंने आपको ये बताया कि जब आप मल्टीपल कैरेक्टर को एक साथ लिख देते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर वो आपसे बार बार डिमांड नहीं करता है, उसी पूरे लाइन को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर अपने आप वो रीड करता है लास्ट तक, यानी वो मल्टीपल टाइम लूप चल जाता है अपने आप। तो गेट कैर एक एक कैरेक्टर को से रीड करते हुए राइट करते चलता है। आपने तो फिर आप एक एक कैरेक्टर को भी आप राइट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, जैसे मैं लिखता हूं भिलाई मुझे लिखना है, तो मैं भिलाई को कैसे लिखूंगा? तो इसका मतलब ये पूरा प्रोग्राम जो होता है, पूरा कंसेप्ट कैरेक्टर बाय कैरेक्टर राइटिंग के लिए होता है। लेकिन मैं अगर भिलाई को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर राइट करना चाहता हूं तो मैं लिखूंगा BHILAI, ये भी हो सकता है। और उसके बाद क्यू से मैं बाहर आ गया तो मेरा काम खत्म। तो इसका मतलब है मैंने एक एक कैरेक्टर को राइट करते हुए लिखा और फिर उसको स्टोर कर दिया, यानी क्यू से मैंने क्विट हो गया। तो इसका मतलब है मेरा प्रोग्राम खत्म हो गया। अब आते हैं कि इसको रीड करने की कोशिश करते हैं। तो जब मैं इसको रीड करूंगा तो मैं पूरा फॉर्मेट मैं सही लिख लेता हूं, .txt लिख देता हूं ताकि ये काम करने लगे। अब मैंने इसको स्टोर किया, अब मैं इसको शो करना चाहता हूं। देखिए मैंने कैरेक्टर बाय कैरेक्टर स्टोर किया था, अब मैं इसको शो करना चाहता हूं। तो आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से उसने BHILAI, देखिए अलग अलग लाइन पे उसने शो किया। देखिए अलग अलग लाइन पे शो किया। तो इसका मतलब है मैंने हर कैरेक्टर के बाद एक इनपुट इंटरप्रेस किया, तो इसलिए हर कैरेक्टर के बाद एक न्यू लाइन कैरेक्टर /n जुड़ गया है, जिसकी वजह से जब वो शो करता है तो न्यू लाइन की तरह शो करता है। अब मैं इसी प्रोग्राम को एक और तरीके से राइट को फिर से बताता हूं मैं आपको एक दूसरे तरीके से। जैसे मैंने इसको रन किया, अब मैं इसको एक लाइन में लिख दिया भिलाई, तो इसका मतलब है ये एक साथ सारे कैरेक्टर को रीड करेगा 1 by 1, यानी मेरे इंटर करने के बाद। तो इसका मतलब है सारे को राइट करने के बाद, यानी यहाँ पे ऑपरेशन कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ही हो रहा है, बट वो मुझसे बार बार डिमांड ना करके एट ए टाइम वो जो मैं से ले लिया है कैरेक्टर, मतलब सेट ऑफ कैरेक्टर्स या कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, उसमें से वो 1 by 1 रीड करके उस वाइल लूप को रन करता है और लास्ट में एक /n के साथ नेक्स्ट प्रॉम्प्ट में आ जाता है। जैसे मैं क्यू करता हूं तो ये बाहर आ जाता है। अब मैं डिस्प्ले करूंगा तो देख सकते हैं कि ये न्यू लाइन में डिस्प्ले करेगा, यानी मैंने जैसे जैसे इंपुट किया था वैसे वैसे डिस्प्ले नहीं करेगा, बल्कि वो एक सिंगल लाइन में डिस्प्ले करेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। अब मैं इसको रन करके चेक कराता हूं, आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए भिलाई आ गया। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया कि आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को मल्टीपल कैरेक्टर्स एट ए टाइम भी आप राइट करके शो, मतलब इनपुट करके भी इसको राइट करा सकते हैं, लेकिन ये वर्क कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ही करेगा। और नहीं तो फिर आप अलग अलग कैरेक्टर को इंटरप्रेस करके शो कर सकते हैं, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है कि हर कैरेक्टर के बाद एक न्यू लाइन उसमें ऐड हो जाएगा। तो दोनों तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये इस तरह से आपको ये मैं पर्टिकुलर वीडियो में ये बताया है कि हाउ टू राइट कैरेक्टर बाय कैरेक्टर डेटा इन ए फाइल हैंडलिंग प्रोग्रामिंग। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबको धन्यवाद।